नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार के उद्योग मंत्री व मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ के मधुबनी स्थित आवास पर आईटी की छापेमारी की खबर पूरी तरह अफवाह है। मंत्री ने बताया, खबर है बेबुनियाद, नहीं हुई है आईटी की छापेमारी। बाबूबरी थाना क्षेत्र के दोनबारी हाट से ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़े 3 मोटरसाइकिल चोर। बिस्फी में तेजी से बढ़ रहा है लड़कियों के अपहरण का मामला। एक बार फिर शादी की नीयत से एक नाबालिग लड़की का अपहरण। 2 दिन में अब तक हो चुका है 2 अपहरण। बाबूबरी में जदयू के प्रखंड स्तरीय संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, चुनाव स्थगित। बिस्फी के मुरलियाचक काली स्थान चौक से पतौना पुलिस ने पान दुकान में की छापेमारी, शराब की जब्त। नवनियुक्त राजस्व कर्मचारी को आपदा प्रबंधन को लेकर दी गई प्रशिक्षण। हरलाखी के उमगांव स्थित किसान भवन में जदयू पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष का हुआ चुनाव। प्रमोद गुप्ता 8वीं बार बने जदयू प्रखंड अध्यक्ष। बिस्फी के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध 6 शिक्षकों का अनिश्चितकालीन आमरण अनशन दूसरे दिन भी जारी। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के कलना जाने वाली सड़क के चैनपुरा रोड में गोदाम के पीछे से बरामद हुआ एक महिला का शव। अंधराठारी में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ जदयू प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव। सर्वसम्मति से कुंदन कुमार कमलेश एक बार फिर बने प्रखंड अध्यक्ष। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ही झोपड़ी उजारने को लेकर जयनगर के वार्ड नंबर 16 इस्लामपुर मोहल्ला के दर्जनों भूमिहीन परिवारों ने की बैठक। कलवाही के पुरसौलिया पंचायत के शमशान घाट पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज के तहत अपशिष्ट संग्रहण इकाई के लिए निर्माण कार्य शुरू। ग्रामीणों ने जताया विरोध, रोका निर्माण कार्य। और आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय पहुंचे मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के चूरी बाजार। जनता से की मुलाकात, किया जनसंपर्क। खबरें अब विस्तार से। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार सरकार के उद्योग मंत्री व मधुबनी के स्थानीय विधायक समीर कुमार महासेठ के पटना स्थित आवास पर आईटी की छापेमारी की खबर सामने आ रही है। इसके साथ ही उनके मधुबनी स्थित आवास पर भी आईटी की छापेमारी की खबरें सामने आ रही है। दरअसल हम आपको बता दें कि जब इस मामले पर डी न्यूज के संवाददाता मौके पर पहुंचे तो पता चला कि यह खबर जो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है वह पूरी तरह बेबुनियाद है। ऐसी किसी भी प्रकार की छापेमारी उनके पटना या मधुबनी स्थित आवास पर नहीं हुआ है। खुद इसका खंडन उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किया है। आइए हम आपको डी न्यूज पर विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। गौरतलब है कि उद्योग मंत्री समीर महासेठ मधुबनी जिला के मधुबनी विधानसभा के राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। इसे लेकर कुछ मीडिया चैनलों व सोशल मीडिया में उनके मधुबनी नगर स्थित आवास पर भी आईटी की छापेमारी की खबर चल रही है। लेकिन जब डी न्यूज के संवाददाता ने उद्योग मंत्री समीर महासेठ के मधुबनी नगर स्थित आवास का जायजा लिया तो वहां आईटी की छापेमारी की खबर बेबुनियाद दिखी। आईटी टीम की कोई हलचल वहां नहीं दिखी। साथ ही न ही उनके पटना के आवास पर आईटी की कोई छापेमारी हुई है। गौरतलब है कि उद्योग मंत्री समीर महासेठ 2 दिन पहले ही हरियाणा के पूर्व राज्यपाल व बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत धनिकलाल मंडल के अंतिम संस्कार में भाग लेकर पटना चले गए। दिवंगत धनिकलाल मंडल का मधुबनी जिला के घुघरडीहा प्रखंड के बेल्हा गांव के निवासी थे, जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।
इसके बाद वह पटना के लिए निकल गए। इसी बीच खबर आई कि पटना में आईटी की छापेमारी उनके आवास पर चल रही है और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैलने लगी कि मधुबनी स्थित आवास पर भी आईटी की छापेमारी चल रही है, मगर दोनों ही खबर बेबुनियाद थी। इस बारे में जब संवाददाता ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पटना स्थित उनके किसी रिश्तेदार के यहां आईटी की छापेमारी हुई है। उनके बारे में चलाई जा रही सभी खबरें व फैली गई बातें सारी पूरी तरह अफवाह है। हर साल ये मनाया जाता है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण हम लोग की प्रायोरिटी एरिया है। तो इसी के लिए सरकार बीच बीच में पखवाड़ा का आयोजन करती है। इसमें परिवार नियोजन से संबंधित सारी जानकारियाँ पूरे समुदाय को देनी है। कुछ तो लिफलेट, बैनर वैनर, पोस्टर आदि चलता ही है। इसमें पूरे जिले में यह साथी पूरा प्रचार करें परिवार नियोजन क्यों जरूरी है, परिवार नियोजन के क्या क्या साधन हैं, आपके समीप आपके नज़दीक के केंद्रों में इसकी सुविधा कहाँ कैसे उपलब्ध है, क्या क्या सुविधाएं हैं। परिवार नियोजन ऑपरेशन होता है, टैबलेट है, सुई है, मैकेनिकल डिवाइस सब सरकारी संस्थाओं में उपलब्ध है। और यही नहीं, आशा और एएनएम सारे लोग लगे हुए हैं, घर तक भी पहुँचता है। ये निःशुल्क सुविधा है। सुविधा अगर ऑपरेशन आदि कराने के बाद और पैसा मिलता है, सरकार इसको। बाबूबरही थाना क्षेत्र के दोनबारी हाट से ग्रामीणों ने 3 मोटरसाइकिल चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तीनों मोटरसाइकिल चोर की पहचान कर ली गई है, जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस 3 मोटरसाइकिल में से 2 का आपराधिक इतिहास रहा है। वह 10 से अधिक मोटरसाइकिल चोरी अब तक कर चुके हैं। बाबूबरही थाना क्षेत्र दोनबारी हाट से 3 मोटरसाइकिल चोर को ग्रामीणों ने रंगे हाथ दबोच लिया। इसकी जानकारी पुलिस को दिया गया। पुलिस तीनों चोर को गिरफ्तार कर ली। इसकी पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तीनों चोरों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। तीनों चोर में से एक की पहचान ललमनिया ओपी के वीरपुर गांव के देवंत महतो के पुत्र आनंद कुमार महतो, दूसरे की पहचान लौकहा थाना के लौकहा बाजार के विद्यानाथ प्रसाद गुप्ता के पुत्र पुनीत कुमार दीपक तथा तीसरे की पहचान जयनगर थाना क्षेत्र के हनुमान नगर गांव के शोभी यादव के पुत्र शिव कुमार यादव के रूप में हुई है। आनंद व पुनीत का आपराधिक इतिहास रहा है। दोनों इससे पूर्व टाउन थाना से गाड़ी चोरी के आरोप में जेल जा चुका है। एसएचओ ने यह भी बताया कि आनंद महतो दोनबारी गिलेशन से 8 गाड़ियां चोरी की है, जिसमें से 3 गाड़ी नेपाल में बेच दी और 4 गाड़ी जोगिया के शराब कारोबारी तलेंद्र यादव को 10,000 रुपए की दर से बेच दिया। एक मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट बदलकर वह खुद उपयोग कर रहा था, जो गाड़ी का नंबर प्लेट उसकी पत्नी के नाम से है। आरोपी गाड़ी की लॉक तोड़ने के लिए मास्टर की का उपयोग करता है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। मोटरसाइकिल ये सब चीज बरामद। सर, इन लोगों का और जो 2 लोग हैं उन लोगों का कोई आपराधिक इतिहास है जो इससे पूर्व कहीं जेल जा चुके हैं ये लोग? हाँ, आपराधिक इतिहास है। ये जो आपका ये क्या बोलते हैं पुनीत कुमार दीपक है, ये और आनंद कुमार, ये दोनों नगर थाना से मोटरसाइकिल चोर में एक साथ जेल गए थे। ललमनिया ओपी के। और दूसरा हो गया आपको पुनीत कुमार दीपक, ये है लोकहा के। और तीसरा है शिव कुमार यादव। ये तीनों आदमी दोनबारी हाट से अभी तक में 8 मोटरसाइकिल की चोरी कर चुका है। इनके द्वारा बताया तीनों मिलकर मोटरसाइकिल चोरी का अंजाम देते थे। 8 मोटरसाइकिल में से ये 3 मोटरसाइकिल को नेपाल भेज दिए हैं। एक मोटरसाइकिल जो बरामद हुई है चोरी का, ये अपने पास रख के उसका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। और 4 मोटरसाइकिल जो है इसको जो है ये क्या बोलते हैं तलेंद्र यादव है, जो कि लदनिया के ही हैं, जोगिया गांव के, जो शराब का कारोबारी है, उसको दिए। 9 से 10,000 रुपया में मोटरसाइकिल को चोरी करके बेच देते। कि आनंद कुमार महतो की पत्नी जो है कंचन देवी,
BR32S5429 रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये गाड़ी इनकी पत्नी के नाम से पैसन पूर्व में ये मोटरसाइकिल चोरी के मामला में नगर थाना में ये पकड़े गए, जिसमें अपनी पत्नी का मोटरसाइकिल की यूज कर रहे थे, जो मोटरसाइकिल अभी नगर थाना में। और इस चोरी में जो मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, ये अपने पत्नी का रजिस्ट्रेशन नंबर BR32S5429 को इस चोरी के मोटरसाइकिल में लगा के उसका प्रयोग करते थे। इनके पत्नी के नाम से भी जो मोटरसाइकिल था पैसन प्रो था, जो काला रंग का है। ये चोरी का मोटरसाइकिल भी पैसन प्रो है, जो काला रंग का है। सिर्फ नंबर प्लेट अपनी पत्नी का खोल के इसमें यूज कर रहे हैं, पुलिस की नजर से बचने के लिए, पुलिस को धोखा देने के लिए। एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है और ये 3 अभी गिरफ्तार। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में लगातार लड़कियों के अपहरण की घटना बढ़ती जा रही है। इसी बीच एक बार फिर बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया। अपहृता के परिजनों के द्वारा गांव भटरा निवासी 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गौरतलब है कि बीते 2 दिनों में अब तक 2 लड़की का अपहरण किया जा चुका है। आए दिन प्रखंड क्षेत्र से लड़कियों के अपहरण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव से शादी की नीयत से एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। नाबालिग लड़की के परिजनों ने घाट भटरा गांव निवासी सौरभ कुमार, सोनू कुमार सहित अन्य 4 लोगों के विरुद्ध बिस्फी थाना में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण कर भगा ले जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है। गौरतलब है कि 1 से 2 दिनों में 2 लड़कियों का अपहरण का मामला प्रखंड क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बाबूबरी प्रखंड के कृषि भवन के सभागार में जनता दल यूनाइटेड की प्रखंड स्तरीय संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया जारी थी। इसी बीच 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसके कारण हो हंगामा के कारण पुलिस को बुलाना पड़ा। बाद में चुनाव स्थगित कर दिया गया। बाबूबरी स्थित कृषि भवन के सभागार में बुधवार को जनता दल यूनाइटेड की प्रखंड स्तरीय संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। चुनाव की प्रक्रिया के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसान भवन के सभागार में जदयू की प्रखंड स्तर पर संगठनात्मक चुनाव को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई थी। यह चुनाव पर्यवेक्षक हरिनारायण सहनी, राजा चौधरी व निर्वाचन पदाधिकारी महेंद्र कामत के नेतृत्व में प्रक्रिया चलाई जा रही थी। चुनाव में प्रखंड अध्यक्ष के पद के लिए कुल 9 लोगों ने नामांकन किया था। नामांकन फॉर्म की स्क्रूटनी के दौरान 2 पक्षों के बीच वर्चस्व को लेकर तू-तू मैं हो गई। यह तू-तू मैं देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया, जहां हाथ, लात व कुर्सियां तक चली। चुनाव स्थल पर सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी हुई थी। प्रशासन की पहल पर मारपीट को शांत किया गया और लोगों को शांतिपूर्ण कैंपस से बाहर निकाला गया। चुनाव को लेकर शुरू से ही गहमा-गहमी का माहौल दिख रहा था। मारपीट से पूर्व कई बार चुनाव कैंपस में लोगों के बीच गहमा-गहमी हो चुका था। मारपीट के उपरांत चुनाव को स्थगित कर दिया गया। वहीं मारपीट को लेकर थाने में आवेदन देने की प्रक्रिया जारी है। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी की पुलिस ने मुरलियाचक काली स्थान के समीप से एक पान दुकान में छापेमारी कर शराब बरामद किया है। इस मामले को लेकर दुकानदार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पतौना पुलिस ने ओपी क्षेत्र के मुरलियाचक काली स्थान चौक के पास एक पान दुकान में छापेमारी कर 1 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शराब धंधेबाज की पहचान मुरलियाचक गांव निवासी रोहित कुमार मिश्रा के रूप में हुई है। ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार शराब धंधेबाज के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि रोहित कुमार मिश्रा पूर्व में शराब कारोबार में जेल जा चुका है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी स्थित सौराठ के चित्रकला संस्थान में नव नियुक्त राजस्व कर्मचारियों के द्वितीय चरण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गौरतलब है कि इस दौरान राजस्व कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन को लेकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। नवयुवक राजस्व कर्मचारी का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण
मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ मधुबनी में 7 नवंबर से शुरू किया गया है, जो 19 नवंबर तक चलेगा। इसके नोडल ऑफिसर DCLR सदर को बनाया गया है। इसी क्रम में शेष कुल 93 नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन अधिनियम के मुख्य प्रावधान के साथ साथ आपदा प्रबंधन में कर्मचारी की भूमिका एवं विभिन्न प्रकार की पंजियों का रखरखाव की विस्तार से जानकारी दी गई। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी जिला आपदा शाखा परिमल कुमार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार आपदा प्रबंधन के लिए त्रिस्तरीय ढांचा का गठन किया गया है। राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना 6 नवंबर द्वारा की गई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों का निरूपण करती है, साथ ही आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए योजनाएं तैयार करना व उन्हें क्रियान्वित करवाना उसका मुख्य कार्य है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं को रोक नहीं सकते, परंतु इन आपदाओं के जोखिम और उसके कुप्रभाव को बेहतर आपदा प्रबंधन के द्वारा काफी कम कर सकते हैं। उन्होंने बाढ़, भूकंप, अग्निकांड, भीड़ प्रबंधन आदि के प्रासंगिक कार्य पर विस्तार से जानकारी दी। राजस्व कर्मचारियों की भूमिका एवं उनके उत्तरदायित्व पर व्यापक प्रकाश डाला। इस अवसर पर उपस्थित दिवाकर कुमार ने ऑनलाइन रिपोर्टिंग एवं डिजिटल ज्ञान के संबंध में प्रकाश डाला। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरडाकी प्रखंड के किसान भवन परिसर में जदयू पार्टी की प्रखंड स्तरीय संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई। इस बार सर्वसम्मति से 8वीं बार पुनः प्रमोद गुप्ता प्रखंड अध्यक्ष पद पर मनोनीत किए गए। हरडाकी प्रखंड के उमगांव स्थित किसान भवन में पार्टी के वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार जदयू पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं व सक्रिय सदस्यों ने सर्वसम्मति से एक बार पुनः प्रखंड अध्यक्ष के रूप में प्रमोद गुप्ता को मनोनीत किया। इस संबंध में जिला उपाध्यक्ष सह चुनाव पर्यवेक्षक गुलाब साह व निर्वाची पदाधिकारी के रूप में अब्दुल सुभान उर्फ सितारे ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि पार्टी के लिए पूरी ईमानदारी से कार्य करने व कार्यकर्ताओं के सुख दुख में कार्य आने का परिणाम है कि एक बार पुनः प्रमोद गुप्ता को निर्विरोध चुना गया है। वहीं जदयू नेता युगल किशोर यादव, प्रदेश महासचिव महिला प्रकोष्ठ की सरिता देवी, डोमा पासवान, अनीश कुमार, रामदल खतबे, रामकिशोर महतो, युगेश्वर दास, मोहम्मद आलम, अशोक साह, विनीत यादव, रामसागर सदा, कैलाश राय, सिरजी मंडल, विंदेश्वर महतो समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनके निर्विरोध चुनने पर उन्हें बधाई दी। हम लोग के पदाधिकारी जी, उनका हम लोग को तरफ से निर्विरोध प्रखंड अध्यक्ष चुना गया है। मैं अपनी तरफ से उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। चुनाव किस प्रकार चुनाव किया गया है? आज का जो चुनाव हुआ हरलाकी प्रखंड में, वो आम सहमति से यहाँ प्रमोद गुप्ता जी को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। यहाँ चुनावी प्रक्रिया न करके आम सहमति से निर्विरोध प्रमोद गुप्ता जी चुने गए। आपका परिचय? मेरा अब्दुल सुभान, यहाँ हरलाकी का निर्वाची पदाधिकारी के। जदयू प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव किया गया, किस प्रकार चुनाव हुई है? हरलाखी प्रखंड का जो चुनाव हुआ है, हम तो बहुत हर्ष व्यक्त करते हैं कि इतना बड़ा प्रखंड में सारे हरलाखी वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं कि वो आज निर्विरोध चुनाव निर्वाचन किए हैं। सब एक मत से प्रमोद गुप्ता जी को निर्विरोध चुनाव किए हैं। इसके लिए मैं हरलाखी प्रखंड के तमाम वर्कर को, जो एक्टिव मेंबर हैं, सबको और पूरे हरलाखी प्रखंड वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो हरलाखी प्रखंड के विरोध अध्यक्ष प्रमोद कुमार गुप्ता जी को चुने। आपने परिचय? हम जिला उपाध्यक्ष हैं, जदयू के जिला उपाध्यक्ष। आज इस संगठनात्मक चुनाव के प्रखंड के पर्यवेक्षक के रूप में हम आए हैं चुनाव कराने। शुभ नाम? गुलाब साह जी। आज आपको पुनः जदयू का प्रखंड अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। विगत कितने वर्षों से आप
लगातार बन रहे हैं। वैसे जिस समय पार्टी 2006 में जिस समय हमको प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत माननीय तत्कालीन जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार चौधरी जी के द्वारा किया गया था, उसमें पार्टी का सदस्य यहाँ नहीं था, जबकि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और जनता दल के मुख्यमंत्री के रूप में माननीय नीतीश कुमार जी थे। 2006 में हम मनोनीत अध्यक्ष बने और लगातार पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए बीच बीच में एक आध बार टर्नअप हुआ है, दूसरे लोग भी अध्यक्ष हुए हैं, जैसे रामचंद्र ठाकुर जी भी हुए थे। और इसके बाद में लगातार पार्टी का अध्यक्ष सभी साथियों के सहयोग और समर्थन से हम बनते आ रहे हैं। सभी साथियों का सहयोग और समर्थन मुझे प्राप्त होता रहा है और सारे पार्टी के लोगों से हमारा पार्टी का संबंध नहीं है, सारे लोगों से हमारा पारिवारिक रिलेशन बन चुका है। आगे क्या प्राथमिकताएं होगी? यह लगभग 8वीं बार है। आपका प्राथमिकताएं क्या होगी इस बार? प्राथमिकताएं होगी कि जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता साथी हैं, जिनको थाना या ब्लॉक या जन कल्याणकारी योजना में जहाँ कहीं भी दिक्कत होती होगी, हम सब जगह अपना उपस्थित होकर उनकी समस्या का समाधान करेंगे और वार्ड स्तर पर पार्टी के संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का काम करेंगे। एक पार्टी कार्यालय की मांग किया जा रहा है कार्यकर्ताओं के द्वारा। पार्टी के जितने भी कार्यक्रम हैं सभी साथियों कार्यालय के लिए मांग किया जा रहा है। पार्टी का कार्यालय की स्थापना क्योंकि प्रखंड स्तर पर होना है, हमारे एक माननीय साथी भी मांग किए हैं। सामुदायिक भवन के रूप में माननीय विधायक जी एक योजना दिए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं कि हाँ पार्टी कार्यालय के लिए व्यवस्था बनाया जाएगा, वहाँ जमीन उपलब्ध करा के पार्टी कार्यालय का निर्माण करेंगे। वैसे पार्टी का कार्यालय हरलाखी प्रखंड में 2006 से ही है, 6 से ही कार्य करता है और सब लोग वहाँ बैठ के हम लोग पार्टी मीटिंग भी करते हैं। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा।
यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध।
बिस्फी प्रखंड में 6 शिक्षकों का बिस्फी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध हठधर्मिता के विरोध में जारी अनिश्चितकालीन आमरण अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। बिस्फी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के हठधर्मिता के विरुद्ध बुधवार को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर शिक्षक शैलेंद्र प्रसाद सिन्हा, पंकज कुमार ठाकुर, शिक्षिका कविता कुमारी, शिक्षक ओम प्रकाश, सुरेंद्र साफी, मुकेश कुमार ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन प्रारंभ किया, जो दूसरे दिन भी जारी रहा। इन शिक्षकों का कहना है कि उच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा बार बार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बिस्फी को आदेश दिया गया है कि कार्यरत सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान अनिवार्य रूप से करना है, चाहे वे किसी वाद विवाद से प्रभावित हो अथवा नहीं। परंतु प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के हठधर्मिता के कारण उन लोगों का वेतन भुगतान अद्यतन लंबित है। गौरतलब है कि परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के साथ साथ अन्य कई शिक्षक संघों का समर्थन इन अनशनकारियों को प्राप्त है। इस मौके पर विकास कुमार, रंजन ठाकुर, नूर आलम, पिंकी कुमारी, श्याम कुमार, विवेकानंद विकल, कपिल कुमार, अनिल कुमार, अरुण कुमार पासवान, रघुनाथ यादव, पूजन कुमार, प्रमोद कुमार राय, दीपेंद्र झा, अरुण कुमार पासवान, राहुल कुमार, विभा कुमारी, रामनाथ राम समेत कई लोग शामिल रहे। बीओ साहब के द्वारा आदेश हो गया, लेकिन बीओ बिस्फी मैडम के द्वारा इन सब का विपत वेतन विपत ऑफिस में नहीं जमा करने के कारण हम लोग विरुद्ध अनशन जारी है। तो ये अनशन कब तक रहेगा? जब तक मेरी मांग पूरा नहीं होगा जारी रहेगा। तो हाईकोर्ट का भी आदेश है, जो भी वर्क करते हैं उनको भुगतान होना चाहिए। उसके बावजूद भी आपको बीओ साहब की मनमानी से बीओ आदेश भी है जो आप इनका भी विपत है ताकि हम लोग भुगतान कर सकें। उनका अपना मनी के चलते इनका भुगतान नहीं, इसके चलते अब लास्ट में आमरण अनशन पर बैठे और जब तक इनका पूरा होगा तब तक हम लोग इनके साथ हैं। नाम रंजन कुमार, पदाधिकारी प्राथमिक शिक्षक संघ का जिला संघ। क्या मांग है आपका? जो मेरा वेतन बंद करने का पूरी कब से वेतन बंद है आपका? 18 से बंद है। क्या नाम है आपका? कविता कुमार। हुआ मेरा 18 से पेमेंट बंद बिना कारण बस मैंने बहुत गुहार लगाई सब पदाधिकारियों को, लास्ट में थक हार के हम लोग अनशन पे आए हैं। अक्टूबर 2018 से हम लोगों का वेतन लंबित है, क्योंकि वेतन के लिए हमको लगता है कि जितने भी पदाधिकारी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं सबके यहाँ दौर लगाए हैं, सबके यहाँ पत्राचार किए हैं, लेकिन आज तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि माननीय उच्च न्यायालय का भी कुछ ऐसा आदेश है जो कि हम लोग का पेमेंट किया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग अनशन कर रहे हैं। मेरा नाम शैलेंद्र प्रसाद सिन्हा है। देखिए, इन लोगों का वेतन भुगतान 2018 से बाधित है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में आदेश निर्गत हुआ कि जितने भी कार्यरत शिक्षक है, चाहे वो किसी भी वाद या विवाद से प्रभावित हो अथवा नहीं हो, अगर विभाग कार्य ले रही है तो उनको वेतन भुगतान करना होगा। अगर उनसे किसी तरह का दोष सिद्ध हो गया तो आप उस पर विभागीय कार्रवाई। लेकिन ये सभी शिक्षक 6 शिक्षक हैं हमारे जगवन पंचायत के, इनके न आज तक कोई दोष सिद्ध हुआ है। बिना किसी पत्राचार के, बिना किसी सूचना के इन लोगों का वेतन बंद कर दिया गया। अब जो आदेश आया, इसके कारण बिहार राज्य के तमाम जिलों में जो भी वेतन रुका हुआ शिक्षकों का, उस सबों का भुगतान किया गया। यहाँ भी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कई ऐसे मामलों में भुगतान किया गया। ये लोग जब गुहार लगाने गए वहाँ, तो संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बिस्फी को 2 बार डीओ साहब के द्वारा आदेश निर्गत किया गया, परंतु उनके द्वारा इन लोगों का वेतन विपत्र अद्यतन कार्यालय में उपस्थापित नहीं किया गया, जिसके कारण इन लोगों का वेतन भुगतान अभी भी लंबित। क्या आपका? मेरा नाम कुमार, मैं परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ का जिला कार्यालय से। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के कलना जाने वाली सड़क में चैनपुरा रोड में गोदाम के पीछे से संदिग्ध अवस्था में एक महिला का शव बरामद किया गया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की प्रक्रिया जारी है।
मधुबनी जिला के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के काली मंदिर के समीप कलना जाने वाली सड़क के चैनपुरा रोड में गोदाम के पीछे एक महिला का शव संदिग्ध हालत में मिला। इसको लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। बासोपट्टी थाना से है सर, वो जो है सब मंजूर नाम है, बेचो देवी है। वो बराबर जाती थी वहाँ क्वार लाने के लिए और उसी समय में ये घटना हुई है। पोस्टमार्टम कराने के लिए पोस्टमार्टम कराने के लिए। आपका क्या नाम है? लक्ष्मण पासवान, ग्रामीण पुलिस है आप? जी, बासोपट्टी थाना का। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अंधराठारी उच्च विद्यालय में जनता दल यूनाइटेड का प्रखंड स्तरीय संगठनात्मक चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इसमें एक बार फिर सर्वसम्मति से कुंदन कुमार कमलेश प्रखंड अध्यक्ष बनाए गए। अंधराठारी प्रखंड मुख्यालय स्थित +2 महंत राजेश्वर गिरी उच्च विद्यालय परिसर में बुधवार को जदयू प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें प्रखंड अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से कुंदन कुमार कमलेश पुनः एक बार प्रखंड अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। वहीं चुनाव पर्यवेक्षक अनारो देवी, विशेष पर्यवेक्षक राम भरोस राय, जिला प्रवक्ता प्रभात रंजन, प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी राजेश मिश्र की देखरेख में यह चुनाव हुआ। मिली जानकारी के अनुसार प्रखंड अध्यक्ष पद के लिए कुंदन कुमार कमलेश और शिव कुमार राय 2 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, लेकिन सर्वसम्मति से शिव कुमार राय ने अपना नामांकन वापस ले लिया और कुंदन कुमार कमलेश को निर्विरोध चुने गए। इधर दूसरी बार कुंदन कुमार कमलेश को प्रखंड अध्यक्ष की घोषणा पर समर्थक और पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल कायम हो गया। लोगों ने निर्वाचित हुए कुंदन कुमार कमलेश को रंग, गुलाल, अबीर और माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं पूर्व प्रमुख केशव चौधरी, नथुनी झा, लालू कुमार, बबलू झा, राजेश मिश्र, राजेश चौधरी, पूर्व मुखिया अरविंद चौधरी, पवन कुमार सहित कई लोगों ने उन्हें बधाई दी। के बारे में फोटो करने बढ़िया जगह सर। हाँ रुको ना जी, थोड़ा बताइएगा आज के चुनाव के संबंध में। जनता दल यू के संगठन का चुनाव था। सारे साथी ने मिलकर सर्वसम्मति से कमलेश जी को बहुत खुशी के साथ सब मिलजुल करके बनाए हैं। हम ही जिला से आए, मेरा भी प्रतिष्ठा बढ़ा कि हमारे जाने से यहाँ सर्वसम्मति हो गया। मैं भी बहुत खुश, पार्टी के लिए बहुत अच्छा दिन रहा आज। जैसे कि दूसरी बार फिर से पुनः बने हैं कमलेश जी प्रखंड अध्यक्ष, तो कैसा क्या मतलब आपके इस बार कैसे क्या रहा, मतलब उत्साह का माहौल कैसा क्या पक्ष? बहुत अच्छा है, आप देख रहे हैं चारों तरफ घुमा के देख लीजिए, बहुत उत्साह का माहौल है। और दूसरी बार बने हैं तो अनुभव भी उनका बहुत अच्छा हो गया है। वो अच्छे से चलाएंगे पार्टी, हम लोग गाइड करते रहेंगे। कुल मिलाकर सर्वसम्मति से जो है उनको चुन लिया गया जी। प्रखंड अध्यक्ष बने तो कैसे क्या रहा चुनाव में? चुनाव में एक्चुअली 2 आदमी खड़े थे, लेकिन सांगठनिक चुनाव है और जो बुजुर्ग कार्यकर्ता है उन्होंने एक डेलीगेट बनाया और वो हम दोनों को बिठाया और बोला जी संगठन में विभाजन नहीं होना चाहिए, संगठन एकजुट होना चाहिए। हम दोनों ने माना और जो हमारे अपोनेंट थे शिव कुमार राय जी, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और मैं दूसरी बार निर्विरोध निर्वाचित हुआ हूँ। तो कैसा क्या लग रहा है, जैसे कि मैंने दूसरी बार बने, यहाँ का उत्साह देख रहे हैं कि अलग ही माहौल है, तो क्या लगा आपको कि दूसरी बार बनने से? मैं संगठन के प्रति लगा रहा था, पिछले 3 वर्षों में मेरा काम अच्छा था और युवाओं का जोश मेरे साथ था और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी था, तो वही जोश खरोश आपको भी देखने के लिए मिला होगा और आगे भी मैं प्रयास करूंगा जो इसी जोश खरोश में मैं इस संगठन को आगे ले जाऊं, माननीय नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करूं। तो क्या यहाँ के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप पार्टी की तरफ से? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ, जो मैं आप लोगों ने जो संगठन के प्रति जो उत्साह दिखाया, उस उत्साह को बरकरार रखें और माननीय नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करें। जी धन्यवाद। आज के चुनाव के बारे में आज जनता दल यू परिवार का सांगठनिक चुनाव अंधराठानी प्रखंड का था, जिसमें चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ किया गया। 2 सदस्य साथी ने नामांकन किया, लेकिन एक साथी के द्वारा नामांकन वापस ले लेने के उपरांत निर्विरोध रूप से कमलेश जी पुनः इस प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष के पद पर चयनित हुए हैं।
सारे साथी जो यहाँ उपस्थित थे उनको आशीर्वाद दिया है। इस चुनावी प्रक्रिया के पर्यवेक्षक के रूप में श्रीमती अनारो देवी जी पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन उपस्थित थी। साथ ही विशेष पर्यवेक्षक के रूप में पार्टी के प्रदेश महासचिव राम भरोस राय जी उपस्थित थे। प्रवक्ता जिला प्रवक्ता के हैसियत से मैं प्रभात रंजन उपस्थित था। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी जो यहीं के राजेश मिश्रा जी हैं वह उपस्थित थे। सारा निष्पक्ष रूप से इस चुनावी प्रक्रिया को पूरा किया गया और सर्वसम्मति से साथी ने पूरे जोश और खरोश के साथ कमलेश जी को पुनः प्रखंड अध्यक्ष के पद पर चयनित किए और उनसे अपेक्षा रखता है जो संगठन यहाँ पूरा मजबूत हो, नीतीश कुमार के कामों को जन जन तक पहुँचावे और दल को मजबूत करें। बस यही। चुनाव के दौरान जो यहाँ का माहौल कैसा लगा? अच्छा था। ये परिवार का चुनाव था। सभी साथी चाहते थे जो निर्विरोध रूप से हमारा साथी कोई संगठन का जिम्मेवारी संभाले, क्योंकि यह अनुशासित पार्टी है। जनता दल यू में जो भी साथी रहते हैं वो अपने दल के पहले प्रतिष्ठा को देखते हैं, उसके बाद अपनी बात को रखते हैं। जी धन्यवाद। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बेलही दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 16 के इस्लामपुर मोहल्ला के भूमिहीन परिवारों पर बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए प्राथमिकी दर्ज कराने को लेकर सभी लोगों की एक बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने की। जयनगर प्रखंड के बेलही दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 16 इस्लामपुर मोहल्ला के दर्जनों भूमिहीन परिवारों पर बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ही प्राथमिकी दर्ज करना न्यायोचित नहीं है। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ही झोपड़ी उजारना व सैकड़ों पर्चाधारियों को पर्चा वाली भूमि पर जब्त कब्जा दिलाने तथा भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिस भूमि मुहैया कराने व भूमि चोर व भू माफिया को संरक्षण देने वाले अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग को लेकर इस्लामपुर तथा अकौन्हा में भाकपा माले के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। अकौन्हा से शिबो देवी व इस्लामपुर मोहल्ला से नूरजहां खातून की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि जयनगर प्रखंड के अंतर्गत बेलही दक्षिणी पंचायत के इस्लामपुर मोहल्ला में करीब 50 वर्षों से लोग उस भूमि पर गुजर बसर करते आ रहे हैं, लेकिन बीते दिनों कमला नहर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के द्वारा जयनगर थाने में 118 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है, जबकि उस भूमि पर बसे भूमिहीन परिवारों को विद्युत कनेक्शन, हर घर जल नल योजना का टावर लगाकर जलापूर्ति व शौचालय के साथ साथ कुछ परिवारों को आवास योजना का लाभ मिल चुका है। उन्होंने कहा कि विभाग ने जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है उसमें से कुछ लोगों के पास जमीन का दस्तावेज भी उपलब्ध है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए भाकपा माले द्वारा भूमि बचाओ भूमाफिया भगाओ गरीब बसाओ अभियान के तहत इन सभी मांगों को लेकर आगामी 24 नवंबर को जिलाधिकारी मधुबनी के समक्ष प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के पंचायत पुरसौलिया के शमशान घाट पर लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपशिष्ट संग्रहण केंद्र बनाने को लेकर प्रखंड स्तरीय टीम पहुंची, जहां निर्माण कार्य शुरू हुआ। टीम के पहुंचते ही ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया और निर्माण कार्य को रुकवा दिया। उन्होंने स्थल बदलने की मांग की है। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के पंचायत पुरसौलिया के वार्ड 1 एवं 2 सीमा पर झुआ टोल अवस्थित शमशान घाट पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण इकाई के लिए चयनित भूखंड पर निर्माण कराने पहुंचे प्रखंड कर्मी एवं मजदूरों को सैकड़ों ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए भारी विरोध किया, जिससे प्रखंड कर्मी एवं मजदूर को बिना काम किए ही बेरंग लौटना पड़ा। ग्रामीणों को जब इस बात की जानकारी मिली कि प्रखंड के पदाधिकारी व स्थानीय मुखिया और ठेकेदार द्वारा निर्माण शुरू करने का प्रयास करने वाले हैं, इसकी सूचना मिलते ही सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष व गांव के वरिष्ठ लोग स्थल पर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया। ग्रामीणों ने बताया कि सभी ग्रामीणों ने स्थल परिवर्तन के लिए डीएम, डीडीसी समेत अन्य सभी संबंधित अधिकारियों को आवेदन दे रखा है। जब तक स्थल परिवर्तन नहीं होता है तब तक निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुखिया मनोज शाह को ग्रामीणों का साथ देना चाहिए, जबकि मुखिया मनोज शाह ग्रामीणों के विरोध में उतरकर पदाधिकारियों के साथ मिलकर कचरा केंद्र बनाने पर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि मुखिया की मनमर्जी नहीं चलने दी जाएगी। जिस समय अंचलाधिकारी ने उस भूखंड का चयन किया था, उसी समय किसी भी ग्रामीण को यह सूचना नहीं थी कि भूमि का चयन अपशिष्ट संग्रहण के लिए किया गया है।
जब ग्रामीणों को यह जानकारी मिली कि भूखंड पर अपशिष्ट संग्रहण केंद्र बनाया जाएगा, तब से ग्रामीण इसके स्थल परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र उस जगह बनाया जा रहा है जहां गांव के गरीब व भूमिहीन लोगों के मरणोपरांत शव उस शमशान घाट में जलाया जाता है। शमशान घाट में केंद्र बन गया तो गरीब व भूमिहीन लोग शव कहां जलाएंगे? ग्रामीणों ने कहा कि आसपास आबादी ही नहीं बल्कि केंद्र के पीछे ही गांव का ढेवार बाबा का स्थान है, जो पूरे गांव का धार्मिक भावना से जुड़ा स्थल है। बगल में पूरब की ओर हनुमान जी की निर्माणाधीन मंदिर है व उससे सटा पूरब तालाब घाट है, जहां पूरे गांव के लोग स्नान करते हैं, पहुंचते हैं एवं आस्था का महापर्व छठ पर्व उसी तालाब में मनाया जाता है। बीडीओ राकेश सिंह ने कहा है कि सीओ की ओर से भूमि का एनओसी दिए जाने के बाद ही निर्माण कार्य आवंटित किया गया है। पूछा गया है, सीओ साहब को भी आवेदन दिया गया है। बीडीओ साहब ऐसा किया नहीं बनते, की दिक्कत? मंदिर है, पूजा हो रहा है, छठ के घाट है, छठ के घाट है, ये रोड है, हम सब रोड है, बात बन से तो बैठे छी केना बनते खाय छी आइटम अपना सब थूक न फेंके छी, मंदिर है आइटम पेशाब नहीं करे छी त कचरा। की नाम भेले यहाँ के घर? मर्देपुर। किनको आवेदन दिए? आवेदन हम लोग सीओ साहब को दिए, बीडीओ साहब को दिए, बीडीओ साहब का आवेदन दोनों को दिया गया। ये बोला गया कि ये शिफ्ट हो जाएगा। फिर आज तो सडनली हम आए हैं यहाँ, तुम देखिए काम हो रहा है। काम किसने कहा था जो शिफ्ट हो गया? उस तरफ सब लोग कहे थे, कोई इंडिविजुअल आपको मुखिया जी बोले थे हाँ कि शिफ्ट हो गया, बर्देपुर चला गया है, ठोकर पर उनहर के पास। हम लोग चले आबादी से हट के कहीं भी है तो ठीक है, ये चीजें आबादी से हट के ही रहे। यहाँ देखिए सर, बगल में हमारा छठ का घाट है, यहाँ मंदिर निर्माणाधीन बना है। इससे पहले पानी टैंक बना था, हम लोग के भले के लिए था, हम लोग क्यों विरोध करेंगे? अच्छी बात है। अभी जरूरत है कि हम लोग गरीब लोग जिसके पास अपना प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो यहाँ अपने बाप दादा का अंतिम संस्कार करता है, उसके लिए एक शेड नहीं है। हम लोग धूप में झुलसते हैं, बारिश में भीग के जलाते हैं। अगर आपको उपकार ही करना है तो समाज पे ये उपकार कीजिए कि यहाँ एक शेड बना दिया जाए, जहाँ मुर्दा जले, मुर्दा घर, कि हम लोग बारिश और धूप से बचे रहे। क्या नाम है? मेरा नाम है संतोष भंडारी, वार्ड नंबर 1 के हम लोग जनता है। और यहाँ कोई एक जाति नहीं खड़ा है, यहाँ 12 वर्ण के लोग खड़े हैं। हम सब एक साथ इस बात का विरोध करते हैं। क्या यहाँ बनने से क्या समस्या है? देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि ये शमशान घाट है, हिंदू का आस्था है। यहाँ पे बगल में जो है सो दीवार स्थान है, और ये जो पीसीसी मुख्य सड़क है, जो ये ग्रामीण सड़क है, जो पुरसौलिया के पंचायत का हिस्सा झुग्गा टोल पड़ता है, जो झुग्गा टोल और पुरसौलिया को जोड़ने वाली है मुख्य सड़क है। अगला आम सभा जब हुआ था तो उसमें मुखिया जी से पूछा गया, मुखिया जी क्या यहाँ बनना चाहिए? तो मुखिया जी खुद बोले थे कि हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है, सीओ साहब खुद करवा रहे हैं, यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, ये शमशान घाट है। लेकिन हमारा यहाँ कोई माने मतलब नहीं है, मतलब हमसे नहीं पूछा गया है। सीओ साहब को भी आवेदन दिया गया है, बीडीओ साहब को भी आवेदन दिया गया है, लेकिन हर सब चीज पे नजरअंदाज करके, आवेदन को नजरअंदाज करके पहले से हजारों की जनसंख्या में जनता यहाँ विरोध कर चुकी है। फिर आज यहाँ पे कार्य को प्रारंभ किया गया है। और जब बीडीओ साहब के पास गए हम लोग आवेदन देने के लिए, तो बीडीओ साहब हम लोग को डराया, धमकाया, कहा कि तुम लोग अगर ज्यादा बोलोगे तो एफआईआर करवा देंगे। मुखिया जी भी है, हमारे प्रतिनिधि, वो भी चाहते हैं जबरदस्ती यहाँ बने। गरीब गुरबा, उनके पास तो संपत्ति का कमी नहीं है, लेकिन गरीब गुरबा के पास नहीं है, तो अपने अपने घर में शमशान जलाएंगे। क्या नाम है आपका? राजगीर कुमार। की दूरी पर घर है, बस्ती है, दोनों तरफ सैट के जा रहा छे। हम सब बाध बन जे जाय छी से सब को जाय अबै छी। एहि जगह पर बनते तो हम सब जलखै नाश्ता सब कुछ करै छी। पर शमशान घाट पीछे कोई मुखिया जी हो या सीओ साहब हो या कोनो साहब हो, अपना बाप दादा के माथा पर कचरा रखा देथिन, जिंदा हो या मरा हो, मरलो के अथी पर रखा देते कचरा। की नाम मिले आगे? हमार नाम पीताम्बर साहब, घर पुरसौलिया है ना। मुखिया जी को कहे हुए थे, मुखिया जी कहे हम नहीं बनेगा, दूसरी जगह करेंगे, बनवाएंगे। मुखिया जी ने आश्वासन दिया था यहाँ नहीं बनेगा, ये परसों की बात है बस। फिर क्या हुआ? इसका बाद ये भी बना रहा है, ये आज हम रोके हैं, पूरा ग्रामीण मिलकर रोके हैं। अच्छा, क्या सब कोई सामग्री लेके आए थे बनाने के लिए? सारा सामान था, मिस्त्री सब आए थे, 4 लोग से खन रहे थे। तो ग्रामीणों के विरोध के बाद क्या हुआ? काम नहीं रोक रहे थे तो हम लोग जन पब्लिक को इकट्ठा किए, यहाँ 200 लोग इकट्ठा हो गया, उसके बाद काम रोका गया।
हम लोग मुखिया जी के पास पहुंचे, मुखिया जी पता चला ब्लॉक चले गए, वहाँ पे है नहीं। प्रमाण के तौर पे ये गड्ढा देखिए, वहाँ महिला सब खड़ी हो गई, गड्ढा में लोग खड़े हो गए हैं, तब जाके काम रुका है। खड़े रह गए, उसमें महिला सब खड़ी रही है, तब जाके काम रुका है। तब जाके काम सब खड़ा हो गई है कि हमारे लाश। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड की निवर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी उमा भारती सेवानिवृत्त हो गई। उनके सेवानिवृत्त होने पर शांतिपूर्ण माहौल में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित रहे। जयनगर प्रखंड के निवर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी उमा भारती के सेवानिवृत्त होने पर गुरुवार को अनुमंडल कार्यालय स्थित मनरेगा कार्यालय भवन सभागार में एसडीओ बेबी कुमारी की अध्यक्षता में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए एसडीओ ने कहा कि बीडीओ उमा भारती अपने काम के प्रति काफी लगनशील थी। कभी भी किसी परिस्थिति में नहीं शब्द सुनने का मौका इनसे नहीं मिला। योगदान देने के बाद कम समय ही जयनगर में रहने के बाद वह सेवानिवृत्त हो गई। वक्ताओं ने कहा कि बीडीओ के साथ काम करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका मिला। मौके पर पंचायत राज पदाधिकारी संतोष कुमार चौरसिया, नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रशासक डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल, शिक्षा पदाधिकारी पूनम राजीव, पीओ कृष्ण कुमार चौधरी, पीएचसी प्रभारी डॉक्टर रवि भूषण प्रसाद, स्वास्थ्य प्रबंधक मनीष कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। उपस्थित अधिकारियों, कर्मियों, पंचायत प्रतिनिधियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सेवानिवृत्त बीडीओ को पाग, दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित कर उनके लंबी उम्र की ईश्वर से कामना की। क्योंकि मैं रिटायरमेंट के दिन इनके साथ ही थी और इनकी एनर्जी को मैं देख रही थी और ये बहुत इसका हम लोग को सीखने के लिए मिलता है कि इस उम्र में जब इतना एनर्जी के साथ अपना रिटायरमेंट का लास्ट डे जब कर रही है तो हम लोग के लिए तो बहुत ही चीज सीखने के लिए, हम सभी के लिए, हम मेरे लिए हम सभी के लिए सीखने वाली बात है। और सबसे अच्छा संयोग ये था कि मैडम का जिस दिन रिटायरमेंट था उस दिन इनका छठ व्रत था, इन्होंने किया था, हम सभी को इन्वाइट किया था, हम सभी सम्मिलित भी हुए थे और इनका आशीर्वाद भी लिया था कि मैडम आप आज रिटायर भी कर रही है और आज छठ का इतना अच्छा अवसर है, हम सभी पर अनुमंडल पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मैडम ने अच्छा आशीर्वाद भी हम लोगों को दिया। और मैडम ये खास बात है कि जैसे कोई भी काम रहता था, सपोज जब कोई रिपोर्ट इलेक्शन के टाइम में तो 12-12 बजे भी रिपोर्ट जाता है, सुबह के 8 बजे भी 6 बजे भी रिपोर्ट जाता है। तुम जैसे बोलते थे कि मेरे साथ रिपोर्ट भेज रहा था, हाँ मैडम तैयार हो रहा है, भेज रहे हैं, मतलब मेरे बोलने से पहले इनका रिपोर्ट रेडी रहता था। ये चीज काफी अच्छा था। और सब वीडियो बोलते थे कि हम सुबह में भेज देते, लेकिन इनका ये चीज अच्छा था, रिपोर्टिंग भी इनका काफी अपडेटेड रहता था, सारा काम इनका अच्छा था। कहीं भी अगर जांच करने के लिए वीडियो सब यहाँ पर जाइए, यहाँ पर ये तुरंत दिखना है, तुरंत गाड़ी उठा रही थी, तुरंत मूव करती थी, मतलब ये एनर्जी देखने लायक है। हमको लगता है कि लोग महिला को ये समझता है, लेकिन महिला सशक्तिकरण की एक जीती जाती उदाहरण है हमारी पूर्व वीडियो साहब, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दोमत नहीं है। और हम सभी को चाहे कोई भी व्यक्ति को इनकी ऊर्जा को देख करके सीखना चाहिए। और दूसरा मैडम में एक चीज और खासियत है कि ये धार्मिक प्रवृत्ति की भी है। बहुत कभी कभी जब हम लोग बैठते थे मीटिंग में, तो जब मीटिंग के बाद कुछ बातें अपना बताते रहती थी कि मैडम लाइफ में ऐसे होता है, वैसे होता है, वहाँ बढ़िया अच्छी बातें आप बोलती है, इतना तो हम लोग को पता भी नहीं है। तो ये चीज है, इनमें धार्मिक प्रवृत्ति भी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने अंधराठारी के नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी विधि व्यवस्था की बारीकी से जांच की व कई दिशा निर्देश निर्गत किए। अपने ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने वाले चिकित्सक हो या कर्मी, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बातें सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने अंधराठारी के नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के औचक निरीक्षण के दौरान कही। उन्होंने चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति पंजी का अवलोकन करते हुए सीएचसी की विधि व्यवस्था को बारीकी से जांच की और साफ सफाई, आपातकालीन कक्ष, दवा भंडार कक्ष का जायजा लिया। सीएस ने घंटों तक पूरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निरीक्षण कर प्रसव कक्ष, ओटी रूम, इमरजेंसी सहित अन्य वार्डों का भी निरीक्षण किया।
बाद में अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी समेत सभी चिकित्सक, नर्स और कर्मियों के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी कर्मी ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतते हैं तो वे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने सभी को 100 समय अस्पताल में उपस्थित होने और अस्पताल आने वाले मरीजों से मधुर संबंध स्थापित करने की हिदायत दी। उन्होंने स्थानीय डी न्यूज संवाददाता बिंदेसर चौधरी से खास बातचीत में कहा कि सरकार द्वारा दी जा रही सभी सुविधा नए अस्पताल में उपलब्ध है। 2 प्रभारी होने साथ ही दवाई से लेकर जांच की समुचित व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि सर्पदंश की घटना होने पर अस्पताल में करीब 100 से अधिक फाइल उपलब्ध है, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग निजी क्लिनिक का सहारा ले रहे हैं, जबकि मरीजों को बेहतर इलाज हो पाए इसके लिए चिकित्सक अस्पताल में मौजूद है। उन्होंने कहा कि अभी भी लोगों को जागरूक होने की बहुत जरूरत है। किसी भी घटना व परिस्थिति में अपने आप पर संयम बरतने के साथ मरीज का सही ढंग से पहले उपचार कराना चाहिए। उन्होंने अस्पताल में उपस्थित मरीजों से पूछताछ कर हालचाल जाना, बेड व उपकरणों की उपलब्धता देखने के उपरांत कई आवश्यक दिशा निर्देश चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी को दिया। मौके पर अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राम गोविंद झा, डॉक्टर उमेश कुमार राय समेत कई लोग मौजूद रहे। अस्पताल का जो निरीक्षण किए हैं, जो ये नवनिर्मित सीएससी भवन था, जिसमें कि पहले हम लोग पीएससी में चल रहा था, पुराना था, उसमें बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी। तो अब इस भवन को तो काफ़ी मैंने आया तो काफ़ी प्रभावित हुआ, बहुत बढ़िया बना हुआ है। और जो प्रभारी हैं दोनों, राम गोविंद जी और उमेश राय, इसको पूरा इनका प्रयास है कि इसको अच्छा से संचालित किया जाए। 6 डॉक्टर हैं अभी, उनसे सेवा ली जा रही है। मैंने घूम घूम के देखा तो क्लीनलीनेस पर तो चूंकि नया है इसलिए बहुत बढ़िया है। तो मेरा यही है इन लोगों को डायरेक्शन कर लीजिए या जो भी सलाह कर लीजिए कि इसको मेंटेन रखना चाहिए। आजकल हम लोग भी मिशन 60 डेज में सदर अस्पताल में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो खंडरनुमा अस्पताल है, बहुत पुराना है, तो भी हम लोग काफ़ी उसमें मेहनत करके उसको थोड़ा सा उसका एम्बियंस और उसका लुक काफ़ी चेंज किए हैं। यहाँ तो नया ही है। तो एक तो ये, दूसरी बात है ये वो बाहरी साज सज्जा की बात हुई, लेकिन अस्पताल की पहचान होती है कि पब्लिक को सेवाएं क्या मिलती हैं। उसके बारे में आते के साथ पूछा कि मैंने क्या अंतर हुआ वहाँ से यहाँ। उन्होंने कहा वहाँ पर 30 पेशेंट आ रहा था, यहाँ पर अभी 150 से 200 पेशेंट आता है। तो मुझे देखिए सेवा अगर दी जाएगी तो अभी हम लोग सदर अस्पताल में 2 महीने में एकदम 2 गुना पेशेंट बढ़ गए। अगर साफ सफाई रहे, डॉक्टर्स की ड्यूटी रहे, जिस चीज़ के लिए पेशेंट आ रहे हैं उनको भली मतलब समुचित मात्रा में दवा उपलब्ध हो। दवाओं की तो सब पूछिए तो 90-95% दवा हम लोग अभी उपलब्ध है जिला में। और ये लोग इंडेंट करते हैं तो क्या सांप की दवा, क्या कुत्ते की दवा, हर दवा उपलब्ध हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि अंधराठाड़ी में ये अस्पताल काफ़ी सक्षम होगा पब्लिक को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने में। एक सवाल था सर मेरा आपसे, यहाँ के जो जैसे बाहर से जितने सुंदर दिखते हैं अस्पताल का भवन, उतना सेवा लोगों के कहने के अनुसार यहाँ पे मिलता नहीं है। प्रभारी महोदय जो है कभी किसी का फोन नहीं उठाते हैं। यहाँ पर जो है कई सारी खामियां जैसे कि मरीजों को मिलता है, मतलब सुनने को मिल रहा है, लोगों का आरोप है, बार बार आपको फोन भी किया जाता है। तो इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा ना कि ये तो बाहरी साजो सज्जा हुआ, आंतरिक मजबूती में यही सारा पॉइंट है कि आप कितनी सेवा दे सकते हैं मरीजों को। तो है कि मरीज आया तो तुरंत उसी समय उसका अटेंडेंस हो, तुरंत डॉक्टर देख लें उसको, जो भी दवाएं उपलब्ध है मिल जाए उसको। तो वहाँ पर कुछ तो स्पेस का प्रॉब्लम था, अभी वो स्पेस का प्रॉब्लम तो नहीं है। हर चीज़ के लिए अलग अलग रूम है और हम लोग इसी के लिए आए हैं, इन लोगों को एडवाइस देने के लिए, इन लोगों को डायरेक्ट करने के लिए कि कैसे अस्पताल को अच्छा से संचालित किया जाए, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे आपके आने के बाद। निश्चित रूप से मैं पहली बार आया हूँ इस नए अस्पताल में और हम भी चाहेंगे कि इसको बढ़िया से बढ़िया सेवा यहाँ दवा का जो यहाँ पे अभी जो वर्तमान स्थिति, दवा मतलब हर तरह का उपलब्ध नहीं रहती है, तो उस पर क्या? दवा तो मैक्सिमम जितनी भी सरकार की EDL एक टर्म होता है, एसेंशियल ड्रग लिस्ट, उसमें हमारे जो सदर अस्पताल में उपलब्ध है वो यहाँ भी उपलब्ध रहना चाहिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट स्टोर में सारी दवाएं उपलब्ध है। तो इन लोगों को अभी सुन ही रहे हैं ये लोग कि कोई भी दवा खत्म हुआ इंडेंट टाइमली हो जाए, टाइमली जाके। जैसे अभी चादर, आज चादर है, नीला कलर के चादर का दिन है,
तो देखा मैंने लाल कलर का चादर बिछा हुआ, तो इन्होंने मंगाया नहीं, इनको पता नहीं था कि जिला में ज्यादा आ गया है प्रचुर मात्रा में संख्या, तो ये लोग मंगाएंगे। उसी तरह से सुपरविजन मॉनिटरिंग जब तक नहीं होगा, तो छोड़ देंगे कि मेरा काम जो है तो सिर्फ बीएचएम देख ले, सबका अपना अपना रोल है। बीएचएम तो अस्पताल का मैनेजर है, लेकिन प्रभारी नहीं देखेगा तो ये भी सुस्त हो जाएगा। तो हर एक आदमी को अपने अपने लेवल पर सजगता रखनी होगी, जागरूक रहना होगा। सुपरविजन मॉनिटरिंग के बिना कोई चीज नहीं चलता। कल हम जयनगर में थे, बासोपट्टी भी गए थे, तो अभी जितना ही ये साफ सुथरा लग रहा है वो उतना गंदा था, तो वहां का फेल्यूर है वहां के प्रभारी का। तो इस पर हमने रिपोर्ट कर दिया कि वो प्रभारी के लायक नहीं है। ऐसा भी हम लोग करते हैं। एक सवाल और था सर कि यहाँ पर जैसे कि आप सुने होंगे कि कई दिनों से चल रहा अभियान की जो अवैध क्लिनिक चल रहा है बाजार में संचालित, उस पर क्या मतलब कुछ कठोर कार्रवाई नहीं हो रही आपके द्वारा? क्या मतलब आप तो जिला के मालिक हैं। हाँ, पता तो देखिए, अभी मतलब कि हम आपको कहें कि पिछले 1.5 साल के अंदर में हमने 121 क्लिनिक पर कार्रवाई की है ना। बिहार सरकार के खाते में 26 लाख जुर्माना की वसूली बिहार सरकार के खाते में मेरे समय में किया गया। 26 लाख कैसे हुआ? जो डिफॉल्टर पकड़ा गया उसको 50,000 जुर्माना, तो 26 लाख है, इसका मतलब कि 52 ने पैसा जमा किया। 50,000 कोई कम राशि नहीं है। हम लोग को जो पावर है, किसी को हथकड़ी हम नहीं बना सकते, हमारे पास पावर है आर्थिक दंड का। दोबारा करेगा तो उसको 2 लाख आर्थिक दंड कर, 2 लाख भी एक ने जमा किया है ना। तो ये हम लोग कर रहे हैं, तब ना हम लोग 52 को पकड़े। उसके अलावा आपने सुना होगा कि खोटौना में 8 अल्ट्रासाउंड मशीन थाना में सड़ रहा है। बिल्कुल। कलवाही में 1 मशीन सड़ रहा है थाना में। और आपको ये भी पढ़े होंगे पेपर में कि धमकी भी मिलना शुरू हो। बिल्कुल। FIR इनको धमकी मिली, इन्होंने भी FIR किया थाने में कि हमको धमकी मिल रही है। उसके बावजूद भी तो कहीं न कहीं तो ये लग रहा है ना सर कि कहीं न कहीं ये लग रहा है कि मान लीजिए ये जो झोला छाप डॉक्टर है, जो मतलब अवैध नर्सिंग होम चला है, उसके समक्ष आप लोग सुस्त पड़ गए हैं। नहीं, सुस्त नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि आए दिन देख रहे हैं। आज भी हम बता रहे हैं आपको सर कि आज भी हम देखे एक नया कोई क्लिनिक खुला है, उसका पूरे बाजार में प्रचार प्रसार हो रहा था। डीएम साहब की भाषा कहें, परसों मीटिंग हो रही थी, डीएम साहब की भाषा बहुत सटीक लगी। इसके लिए उन्होंने एक शब्द दिया, वो अतिक्रमण पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा इसमें जो अतिक्रमण जो है फिर से हो जा रहा है, लग नहीं रहा है कि कुछ काम अतिक्रमण के बारे में हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, निश्चिंत मत हो जाइए कि आप 50 लाख 26 लाख वसूल कर लिए तो बंद हो जाए। ये चूहा और बिल्ली का खेल है, कभी चूहा बिल के अंदर तो बिल्ली, तो ये चलता रहेगा। जैसे अतिक्रमण आज हटा दिए, कल फिर होगा, तो नया जो है वो फिर खोलेगा। तो हम लोग सो थोड़े गए, वो फिर देखिए। इसी बीच में दुर्गा पूजा भी है, दिवाली भी है, दशहरा भी है, छठ भी है, तो ये सब में थोड़ा सा मतलब कि अभी मिशन 60 डेज चल रहा है। हम लोग को भी सरकार कभी कोरोना में झोंक देती है, कभी पोलियो में झोंक देती है। हम लोग को हैंड कम है, लेकिन इसी में हम लोग को इसके लिए अलग से कोई हैंड नहीं है। लेकिन हमारे पास छावा धावा दल है, जिसमें एक ये भी है, ये भी नया कोरोना कई बार। तो हम लोग ये काम करें, लेकिन ना इसी वीक से आने वाले सप्ताह में आप फिर से कार्रवाई देखिएगा। लेकिन वो कार्रवाई इसकी गारंटी नहीं होगी कि भविष्य में नहीं खुलेगा, कहे कि चूहा और बिल्ली वाला खेल चलता रहा। नहीं समझे? यहाँ पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पब्लिक फूलने फलने देती है, उसको शुरू में कहे नहीं रोको। जन आंदोलन इसमें कहाँ चला जाता है? तो एक चीज हम आपको, आप ये सिविल सर्जन को कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है ना। तो इसीलिए धमकी के बाद कहाँ किसी ने सुधी ली कि इनको धमकी ले, इनको गार्ड दे दिया जाए। किसी को जान मारने की धमकी तो कहाँ, बस वो अकेले झेलेगा, तो इसलिए डर जाता है। फैक्ट तो यही है। बिल्कुल। तो मैंने किसी दबाव के बिना 26 लाख जमा किया, 121 पर एक्शन लिया, तो है हम लोग करते रहे। तो कहीं ना कहीं ये भी तो मान सकते हैं सर, आप जिला के मालिक हैं और यहाँ पर अगर बेहतर सुविधा मिलेगा तो लोग ये झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, जो आए दिन बच्चे या जच्चा बच्चा का मौत हो रहा है। मेरा भी तो नहीं मानना है, मेरा भी। अभी आप अगर सदर अस्पताल आइएगा तो उस खपड़ा वाला अस्पताल में आई थी पटना की टीम, उसको असर लग रहा था। देखने में खबड़े है, लेकिन 12 तरह हमारे यहाँ ECG हो रहा है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, CT हो रहा है, एक्सरे हो रहा है, 37 तरह का जांच हो रहा है, डायलिसिस हो रहा है, उसको असर लग रहा था।
हम 105 सीजन महीना में कर रहे हैं, लेकिन देखने में खपड़ा है। तो जब वो खपड़ेल में सेवा दे सकते हैं, लेकिन हम अकेला चलना बाहर नहीं छोड़ेंगे, हमको हेड भी चाहिए ना। तो इसीलिए सरकार से हम लोग डिमांड करते हैं। इसीलिए हम लोग 24x7 जागरूक रहते हैं और एक सिंगल रूम में अस्पताल के ऑफिस के ऊपर में हम रहते हैं, बड़ी हवेली छोड़ के। जब आइएगा हमसे भेंट होगी। तो इसीलिए हम लोग हैं, हम लोग सब लगे हुए हैं। चलिए, हम आशा करते हैं आप जो कह रहे हैं और यहाँ के क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं स्वास्थ्य विभाग के? बिल्कुल कोई भी दिक्कत हो हमें जरूर खबर करें और हम पर विश्वास करें, और बहकावे में कि अस्पताल में कुछ नहीं होता है, इस बहकावे में नहीं आवे। बाकी जो डॉक्टर चिकित्सकों पर जो नहीं काम करते हैं, जो गायब रहते हैं, उसकी कार्रवाई हम पर छोड़ दें। हमारे समय में जितना सस्पेंड किए हम लोग को सेवा से निकालें, आज तक किसी सिविल सर्जन नहीं, लेकिन हमको सबको मिला के भी चलना है ना। काम जिससे लेना है उसके पीठ पर हाथ रख के भी, मैनेजमेंट का एक अभी मैनेजर है इस जिला के हेल्थ के सबसे बड़े, तो हमको तो काम करने के लिए दोनों, कभी साम से, कभी दाम से, कभी दंड से, कभी वेद से काम लेना होगा। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी।
महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 790362। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के चूरी बाजार पहुंचे, जहां वह घर घर जाकर लोगों के साथ जनसंपर्क किया व मधुबनी के सर्वांगीण विकास को लेकर अपने विजन के बारे में लोगों को अवगत कराया। आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय चूड़ी बाजार पहुंचे, जहां पर जनता ने नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय का स्वागत किया। इस दौरान वह जनता के साथ मिलकर पूरे क्षेत्र का दौरा किया। जनता ने भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय को सारी तकलीफ और मुसीबत से अवगत कराया। आशीर्वाद यात्रा के दौरान वह एक एक घर पहुंचकर लोगों से जनसंपर्क किया और मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अपने विजन से सभी को अवगत कराया। मौके पर प्रसिद्ध व्यवसायी के द्वारा माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के साथ मोहन प्रसाद लहेरी, किशन साह झड़ोखी, शंकर साह, राजकुमार साह, संतोष कुमार, दीपक चौधरी, कुशेश्वर साह, बसंत प्रधान, श्रवण साह, विनोद साह, जगन्नाथ साह समेत कई लोग मौजूद रहे। एकदम अहाँ के लिए हम एक आध दिन नहीं बहुते दिन लगे निकाल ले बहुत दिन का आई नहीं गिरा दिए थे। परिवार है तो परिवार ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के कृषि भवन परिसर में जनता दल यूनाइटेड का प्रखंड स्तरीय सांगठनात्मक चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। एक बार फिर सर्वसम्मति से जदयू प्रखंड अध्यक्ष श्रीकांत यादव मनोनीत किए गए। बिस्फी प्रखंड जदयू कार्यकर्ताओं की एक बैठक स्थानीय कृषि भवन में आयोजित की गई। बैठक प्रदेश से मनोनीत चुनाव पर्यवेक्षक फूलदेव यादव की अध्यक्षता में की गई। बैठक में चुनाव पदाधिकारी के रूप में सलित कुमार मौजूद थे। सर्वप्रथम चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए पर्यवेक्षक फूलदेव यादव ने कहा, जो भी व्यक्ति अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, निर्धारित समय के अंदर चुनाव पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र जमा किए। निर्धारित समय तक सिर्फ निवर्तमान अध्यक्ष श्रीकांत यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस स्थिति में जिला से भेजे गए पर्यवेक्षक एवं चुनाव पदाधिकारी ने निवर्तमान प्रखंड अध्यक्ष श्रीकांत यादव को पुनः अध्यक्ष पद के लिए नाम की विधिवत घोषणा कर दी। इस तरह श्रीकांत यादव दूसरी बार जदयू प्रखंड अध्यक्ष के पद पर सर्वसम्मति से पुनः अध्यक्ष बनाए गए। इस जीत पर प्रदेश मंत्री मोहम्मद रुस्तम, महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष सोनी कुमारी, पूर्व प्रमुख सीमा मंडल जहीर परसौनवी, इफ्तिखार जिलानी, राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा, दिलीप चौधरी, मोहम्मद इरशाद समेत कई लोगों ने उन्हें बधाई दी। इस बार जो है सो दूसरी बार आप जदयू बिस्फी प्रखंड अध्यक्ष के सर्वसम्मति से आप अध्यक्ष बने हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं कार्यकर्ताओं? मैं सभी बिस्फी के सक्रिय सदस्य और सभी ब्लॉक से जितने भी कार्यकर्ता दूर से आए, मैं सबसे पहले उनको शुक्रिया अदा करता हूँ और तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मेरा जो 3 साल का कार्य मैंने किया है वो जमीन पर दिख रहा है और इसके चलते ही सारे कार्यकर्ताओं को सहयोग से हमें पुनः मौका दिया है। जो आज आपको दिख रहे हैं कि हमारे विरुद्ध कोई भी आदमी जो है सो नामांकन नहीं किया और सभी लोग हमको मौका दिए हैं। मैं सबके मौका पर खड़ा उतरूंगा।
बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड स्थित किसान भवन परिसर में जनता दल यूनाइटेड का प्रखंड स्तरीय संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि चुनाव कोरम के अभाव व समय अधिक हो जाने के कारण चुनाव को स्थगित कर दिया गया। जयनगर किसान भवन में गुरुवार को जदयू प्रखंड अध्यक्ष चुनाव कोरम के अभाव व अधिक समय होने के कारण पर्यवेक्षक ने स्थगित कर दिया। जिला से प्रतिनियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक खजौली प्रखंड प्रमुख ऊषा सिंह, बीआरओ मोहम्मद सकूर के नेतृत्व में जयनगर जदयू प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव की कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें प्रखंड अध्यक्ष पद के लिए निवर्तमान अध्यक्ष राजकुमार सिंह व सांसद प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद उर्फ राम बाबू कामत ने अपनी दावेदारी पेश करने पर चुनाव कराने पर सहमति बनी। इसी क्रम में पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा हंगामा शुरू कर दिया गया, जिस पर पुलिस मंगानी पड़ी। पर्यवेक्षक के द्वारा कार्यकर्ताओं को समझाने के बाद चुनाव कराने पर सहमति बनी, तो 2 के अलावा 2 अन्य कार्यकर्ता सुधीर गुप्ता और राम शरण मंडल ने भी अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश किया। पर्यवेक्षक ने कोरम और समय के अभाव के अध्यक्ष पद का चुनाव अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के हरदेव बनारस जनता महाविद्यालय परिसर में जनता दल यूनाइटेड की संगठनात्मक प्रखंड स्तरीय चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई, जहां राम बाबू निर्विरोध जदयू के प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किए गए। खजौली प्रखंड के हरदेव बनारस जनता महाविद्यालय परिसर में गुरुवार को जदयू प्रखंड अध्यक्ष की चुनाव को लेकर प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार सिंह के नेतृत्व में बैठक बुलाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से सुक्की गांव निवासी राम बाबू सिंह को प्रखंड अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। इनके मनोनयन से जदयू कार्यकर्ताओं में हर्ष है। संगठन में आने से संगठन को मजबूती होगी। नवनिर्वाचित प्रखंड अध्यक्ष राम बाबू सिंह ने संगठन के सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को साधुवाद दिया। गौरतलब है कि प्रखंड अध्यक्ष चुनाव को लेकर विधिवत नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रखंड अध्यक्ष के पद पर 5 अभ्यर्थी धनवीर राउत, राम बाबू सिंह, महेश्वर सिंह, दीनानाथ महतो एवं पवन कुमार सिंह ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। नाम वापसी के समय तक एक भी अभ्यर्थी अपना नाम वापस नहीं किए। इन सबों में से किसी एक अभ्यर्थी को प्रखंड अध्यक्ष के पद पर रहने के लिए आपसी सहमति बनाने पर विचार हुआ, लेकिन नहीं बनी। इसके बाद सभी उम्मीदवारों ने वोटरों पर सर्वसम्मति से एक उम्मीदवार को चुनने के लिए कहा गया, जिसमें सर्वसम्मति से राम बाबू सिंह को प्रखंड अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। नवनिर्वाचित प्रखंड अध्यक्ष को शत्रुघ्न राउत, महेंद्र प्रसाद सिंह, जयप्रकाश मंडल सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने बधाई दिया। मौके पर पर्यवेक्षक हरिओम सिंह, सत्यनारायण साफी, शत्रुघ्न राउत, राम प्रसाद सिंह, राम शोभित मंडल, रामचरित्र सिंह, बिलट सिंह, शिव कुमार सिंह, अमरेश चौधरी, अशोक चौधरी, दीनानाथ सिंह, महेश्वर सिंह, गंगा सागर यादव समेत कई लोग मौजूद थे। बढ़िया से हम काम करें प्रांगण में मैंने सर्वसम्मति से आप चुनाव, सर्वसम्मति से चुनाव में निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध चुने गए। नाम राम बाबू सिंह। मैं राम बाबू सिंह को सर्वसम्मति से अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष जनता दल यू के खजौली के निर्वाचित हुए हैं। इनको मैं शुभकामना और बधाई देता हूं और इनसे अपेक्षा रखता हूं कि सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट करके एक धागा के बंधन में बंध कर जनता दल यू के प्रति संगठित चुनाव में विकास लावे। मैं शत्रुघ्न राउत, जनता दल यू प्रदेश महासचिव, किसान सह सहकारिता प्रकोष्ठ, पटना। देखिए, आज जो जनता दल यू का जो संगठन का चुनाव हुआ है हरदेव बनारस कॉलेज के प्रांगण में 2022 का, जिसमें 6 कैंडिडेट हुआ, अपना नामांकन किए थे। उसे 6 कैंडिडेट में सारे कार्यकर्ता के द्वारा सर्वसम्मति से जो है सो राम बाबू सिंह के ऊपर सहमति बना और राम बाबू सिंह को सर्वसम्मति से चुन लिया गया प्रखंड अध्यक्ष खजौली का। इस जीत की बधाई पर इनको, इस जीत पर इनको हम बधाई, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एकदम बधाई देते हैं। राम बाबू जी जो प्रखंड जदयू अध्यक्ष आज से हुए खजौली का, और ये बहुत दिनों से जनता दल के ही समय से। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। राम उदय राय बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के
जदयू के नए प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। गौरतलब है कि बासोपट्टी प्रखंड के गिरजा विवाह भवन के सभागार में शांतिपूर्ण माहौल में जनता दल यूनाइटेड की प्रखंड स्तरीय संगठनात्मक चुनाव संपन्न हुई। बासोपट्टी प्रखंड के गिरिजा विवाह भवन के सभागार में जदयू प्रखंड अध्यक्ष की चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। दरअसल पार्टी के वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर पर्यवेक्षिका के रूप में महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता देवी व निर्वाची पदाधिकारी के रूप में महिला नेत्री अनारो देवी की देखरेख में चुनावी प्रक्रिया शुरू कराई गई, जहां 3 लोगों ने नामांकन पर्चा दायर किया, लेकिन मोहम्मद अलीमुद्दीन व ब्रजमोहन मंडल को पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने पर दोनों ने अपना अपना समर्थन राम उदय राय को दे दिया, जिसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज गया। कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने फूल माला पहनाकर नए प्रखंड अध्यक्ष का स्वागत किया, साथ ही नीतीश कुमार के नारे लगाए। प्रखंड अध्यक्ष राम उदय राय ने पार्टी के आदेश को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने समेत पार्टी के सदस्यों व आम नागरिकों को हर संभव मदद करने का वचन दिया। पर्यवेक्षिका सरिता देवी ने बताया कि राम उदय राय को निर्विरोध चुना गया है। जिला पदाधिकारी सरिता जी, माननीय अनारो जी, बासोपट्टी के सम्मानित जदयू के संगठन के एक्टिव कार्यकर्ता, आराम 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 हम अति विश्वास किया उसकी बासोपट्टी में आहा सबके साथ सबके विकास करम पार्टी जते हमरा से मजबूत है आहा सबके मार्गदर्शन में बासोपट्टी मजबूत है। कोर्ट के भारतीय निरा से बहुत बासोपट्टी मजबूत है। नीतीश कुमार जी के अगुवाई में बासोपट्टी आगे। तीन आदमी कौन कौन है आप लोग? एक हम है राम उदय राय, मोहम्मद अलीमुद्दीन, ब्रजमोहन मंडल। तो फिर क्या विचार हुआ आप लोग को? हम लोग आपसी में विचार किए, हम दोनों आदमी समर्थन उदय राय जी को दिए। हम जनता दल यूनाइटेड के निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में अहाँ के बीच उपस्थित छी। सभी गोरा के हम तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करे छी। आई हम निर्विरोध राम उदय राय जी का निर्विरोध प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत हुआ है। मेरे तरफ से उनको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पार्टी को संगठित रूप से वो चलाए और हमारे आने वाले चुनाव है जो आप लोग जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके हाथ को बुलंदियों से मजबूत करें और क्षेत्र की जनता को सम्मान करें, जनप्रतिनिधि का सम्मान करें और अपना कार्य कुशलता से करें। मैं पुनः उनको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डी न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।